हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारे क्लास का है डे 7 एंड डे 6 में हमने सीखा था करेक्टिंग, कंसीलिंग एंड फाउंडेशन की मिक्सिंग एंड फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना है। सो आज हम सीखेंगे हाईलाइटिंग, ठीक है। सो कल हमारी प्रैक्टिकल क्लास हुई थी एंड आज हमारी थ्योरी क्लास है। तो आज की जो क्लास होगी ना वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही होने वाली है, क्योंकि हाईलाइटिंग का जो टॉपिक है ना वो बहुत छोटा सा है, तो इसलिए इसी में मैं आपको हाईलाइटिंग भी करके दिखाऊंगी। हाईलाइटिंग यानी क्या? मेकअप में हम 2 टाइम हमारे फेस को हाईलाइट करते हैं। तो अभी हमें किस चीज़ से हमारे फेस को हाईलाइट करना है ना। फाउंडेशन के बाद जो हम हाईलाइटिंग करते हैं वो हाईलाइटिंग हम करने वाले हैं, मतलब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि फाउंडेशन के बाद हम हाईलाइटिंग करते हैं ताकि हमारे जो हाईलाइटेड फीचर्स है वो और ज़्यादा एनहांस हो। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, कंसीलर, करेक्टिंग अप्लाई करने के बाद हमारा जो फेस है ना वो चबी सा नज़र आता है। तो हमारे जो हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं उन्हें इन्हांस करने के लिए हम हाईलाइटिंग करते हैं। तो हमारे जो हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? चिक बोन्स, नोज टिप, फोरहेड, इसके ऊपर में अप्लाई करना होता है, अंडर आई के नीचे एंड ब्रो बोन पे, ठीक है। अब ये जो ब्रो बोन पे हाईलाइटिंग करना है ना, ये हम जब आई मेकअप के पार्ट पे आएंगे तब हम सीखेंगे। अभी इसका हमें उतना काम नहीं है, ठीक है। तो इतने हमारे हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं, तो ये हमें फाउंडेशन के बाद करना होता है। तो अब फाउंडेशन के बाद हमें करना है, तो हमें किस चीज़ से हाईलाइटेड करना है हमारे फेस को? क्या हमें ये वाले हाईलाइटर्स यूज़ करना है, या हमें कंसीलर यूज़ करना है, या फिर हमें पैलेट यूज़ करना है? क्या हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली ये हाइलाइटर हमें अभी यूज़ नहीं करना है, ये पूरा मेकअप हो जाने के बाद हम हमारे फेस को इससे हाईलाइट करते हैं, तो इसका हमें अभी काम नहीं है। तो अभी हम जो हाइलाइटर सीख रहे हैं वो है कंसीलर के साथ। तो हम क्रीम कंसीलर या फिर लिक्विड कंसीलर उसके साथ हमारे फेस को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कंसीलर है ना वो यहाँ पर एलेगल के है, स्विस ब्यूटी का है एंड यहाँ पर रिकोट का एक पैलेट है जिसमें काफ़ी सारे शेड मिल जाते हैं हाईलाइटिंग के लिए। तो आप ये पैलेट भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको लिक्विड में लेना हो तो फिर आप इस तरीके जो कंसीलर्स आते हैं वो ले सकते हो। प्रोफेशनल में चाहिए तो फिर आपको एलेगल के लेने चाहिए एंड अफोर्डेबल में चाहिए तो स्विस ब्यूटी के आप ले सकते हो, ठीक है। हाईलाइटिंग क्यों करना है ये हमने जान लिया। अभी यहाँ पर ना हम देखेंगे कि हमें हाईलाइटिंग किस किस एरियाज़ पे करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बनाई है, तो उसकी हेल्प से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारे हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं जो आप यहाँ पर ड्राइंग में देख रहे हो, ठीक है। हमारे अंडर आई के नीचे वाला एरिया होता है वो हाईलाइटिंग एरियाज़ होता है। हमारा जो फोरहेड होता है वो, हमारी जो नोज टिप होती है वो, यहाँ पर ना पूरा नोज़ के लाइन को भी हाईलाइट कर सकते हो, बट अगर आप हाफ करते हो तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। उसके बाद फोरहेड के इस साइड में भी आप हाईलाइट कर सकते हो एंड लिप्स के ऊपर एंड ये यहाँ पे। तो ये हमारे हाईलाइटिंग एरियाज़ है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके भी दिखाऊंगी कि कैसे करना है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ये होते हैं हमारे हाईलाइटिंग एरियाज़ एंड इसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कंसीलर कैसे चूज़ करना है, तो आप कंसीलर चूज़ करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है ना कि कंसीलर जो है वो आपके फाउंडेशन से एक टोन फेयर होना चाहिए। आपने जो भी फाउंडेशन अप्लाई की है उससे एक टोन फेयर कंसीलर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने इस शेड का फाउंडेशन अगर अप्लाई किया है तो आपको एक टोन फेयर जाना है हाईलाइटिंग के लिए, तो आप ये हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जब कंसीलर लेते हो तो आपको क्या करना है कि आपको कंसीलर के 2 शेड्स लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एलेगल का एक फेयर है एंड एलेगल का एक डार्क है। तो इसे मैं करेक्टिंग के लिए, यानी कि मेरे फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हाइड करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। एंड ये जो फेयर कंसीलर है इसे मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ठीक है, आपको जब भी कंसीलर में आप इन्वेस्ट करो तो इस तरीके के 2 कंसीलर में आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया एंड हाईलाइटिंग इतना ही है सीखने के लिए। हाईलाइटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कल की क्लास में हमने करेक्शन करना एंड फाउंडेशन को अप्लीकेशन करना हमने सीखा था, बट आज अगेन मैं वो चीज़ें रिपीट करूँगी एंड उसके बाद मैं आपको हाईलाइटिंग दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें हाईलाइटिंग करनी होती है, किस एरिया में हमें उसे ब्लेंड करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कंसीलर लगाया है, फेयर कंसीलर, मेरे स्किन टोन से नहीं, मेरे फाउंडेशन से एक टोन फेयर कंसीलर मैंने यहाँ लगाया है। तो उसे मुझे उसी एरिया में ब्लेंड करना है, ठीक है। अब ब्लेंडिंग के लिए या तो आप ब्रश की हेल्प ले सकते हो या फिर बेस्ट होता है ब्यूटी ब्लेंडर। वेट ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, आपने जिस एरिया में आपने हाईलाइटेड किया है अपने हाईलाइटेड एरियाज़ को, इस जगह पे आपको उसे ब्लेंड करना है, ना कि पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। अगर आप पूरे फेस पे अगर फैला लेते हो तो फिर हाईलाइटिंग का कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। तो जहाँ हमें अप्लाई करना है वहीं पे हमें उसे
ब्लेंड करना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, तो चलिए। सो फाइनली डे की नेचुरल लाइटिंग में वीडियो बनाने का मौका मुझे मिल गया, क्योंकि घर में हर कोई होता है तो उसके कारण मुझे मौका ही नहीं मिल पाता है कि मैं डे की नेचुरल लाइटिंग में वीडियो बना सकूं। तो आज मुझे मौका मिल गया, तो आज मैं आपको पूरा प्रॉपरली समझाऊंगी। मैं आज आपको करेक्टिंग, फाउंडेशन एंड हाईलाइटिंग तीनों ही चीज़ें इसमें दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको भी डे की नेचुरल लाइट में क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज कंसीलर के साथ मेरे प्रॉब्लम्स को हाइड नहीं करने वाली हूँ। कल की क्लास में हमने एक साइड पे कलर करेक्टिंग की थी एंड एक साइड पे मैंने आपको कंसीलर के साथ प्रॉब्लम्स को हाइड करना सिखाया था। तो इसीलिए आज मैं सिर्फ आपको कलर करेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स को हाइड करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ। मैं मोस्टली फिंगर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से फिंगर के साथ प्रोडक्ट अप्लीकेशन होता है ना, उतना अच्छा ब्रश के साथ मुझे नहीं लगता है, तो इसीलिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जितनी प्रॉब्लम्स है, मुझे ना फेस पे बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है एंड तिल वगैरह है, तो इस वजह से मैंने अच्छे से पूरे फेस पे उसे लगाया। एंड एक साइड पे मैं आपको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। कल की जो वीडियो थी वो हमारे घर की नेचुरल लाइट में मैंने बनाई थी एंड आज मैं डे के नेचुरल लाइट में बना रही हूँ। तो फ़र्क क्या होता है ना कि डे की नेचुरल लाइट में आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखती है कि हमने कैसे अप्लाई किया है, कितनी ज़्यादा फेस पे प्रॉब्लम्स है एंड ऑल, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज डे की नेचुरल लाइट में कर रही हूँ। एंड एक साइड पे मैंने ब्रश की हेल्प से करेक्टर को ब्लेंड किया है एंड एक साइड पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर रही हूँ। लेकिन मैंने जो ब्रश के साथ करेक्टर को ब्लेंड किया है ना, उसे मुझे अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एकदम स्मूथ फिनिशिंग लुक चाहिए तो फिर आपको उसी का यूज़ करना है, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर का। अब यहाँ पर ना मुझे कल क्या हुआ था कि कल सडनली मुझे ना ऐसे 3-4 रेड पिंपल्स आए हैं, तो वहाँ पर मैंने ग्रीन करेक्टर का यूज़ किया है एंड उसे भी मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। एंड आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे जो प्रॉब्लम्स थी वो कलर करेक्टिंग करने के बाद बिल्कुल गायब ही हो चुकी है ना, तो इसीलिए हमें कलर करेक्टिंग करना होता है ना। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने फॉरएवर 52 का एक लाइट शेड लिया है एंड जो जस्ट गोल्ड का जो डार्क शेड है, जो कि मैंने आपको कल दिखाया था, वो मैंने यहाँ पर लिया है। कल मैंने 2 डिफरेंट फाउंडेशन के साथ आपको मेरे शेड का फाउंडेशन बनाना सिखाया था एंड आज मैं 2 डिफरेंट फाउंडेशन के साथ सिखा रही हूँ। तो आप अलग अलग ब्रांड के फाउंडेशन को मिक्स करके भी आपके स्किन टोन का फाउंडेशन बना सकते हो, ठीक है। एंड मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि आपको फाउंडेशन आपके स्किन टोन से एक टोन फेयर बनानी है, ठीक है, अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि मेरी स्किन टोन से एक टोन फेयर फाउंडेशन यहाँ पर मैंने अप्लाई की है एंड उसे अच्छे से मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है, ठीक है। एंड नाउ अगेन मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी ताकि मुझे एक अच्छी फिनिशिंग लुक मिले, ठीक है। तो आपको ना अभी थोड़ा सा मेरा जो मेकअप है वो फेयर लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम हो जाएगा ना तो वो मेकअप एज इट इज़ मेरे स्किन टोन का हो जाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि पहले मैंने मेरे हाफ फेस को कवर किया, नाउ मैं दूसरे पार्ट को कवर कर रही हूँ। तो ये करने का रीज़न क्या है, मैंने कल भी बताया था कि एक जब हम पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं ना तो फाउंडेशन ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए आपको पहले एक साइड करना है देन दूसरी साइड करना है, ठीक है। तो उसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक को भी आपको कवर करना है। नाउ उसके बाद मैं आप करूँगी हाईलाइटिंग, जो कि आज हमने हमारी थ्योरी क्लास में सीखा है। तो अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप एक फेयर फाउंडेशन के साथ भी हाईलाइटिंग कर सकते हो, बट अगर है तो आपको इस तरीके से हाईलाइटिंग करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने फोरहेड पे लगाया, देन मैं यहाँ पर नोज पे लगा रही हूँ। आज का जो सवाल है वो ये है कि जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस स्किन टाइप के लिए होते हैं एंड जो लिक्विड या फिर मैट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस स्किन टाइप के लिए होते हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। जब हम हाईलाइटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगाओ, ठीक है। बहुत ही हल्की सी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको लगानी है, क्योंकि हमें उसी एरिया पे उसे ब्लेंड करना है, ठीक है। पूरे फेस पे हमें उसे स्प्रेड नहीं करना है या फिर पूरे फेस पे हमें उसे ब्लेंड नहीं करना है। जिस जगह पे हमने हाईलाइटिंग की है वहीं हमें उसे ब्लेंड करना है, तो इसीलिए आपको बहुत हल्की हल्की सी क्वांटिटी लगानी है। उसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपको अच्छे से पूरे कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है एंड ब्लेंडिंग आपको बहुत स्मूथली करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था, इसीलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी में दिख रहा होगा एंड ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत स्मूथली ब्लेंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइटिंग करनी होती है। आपको हाईलाइटिंग समझ आई नहीं आई मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है
मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसी क्लासेस लेते चलूँगी एंड आपको अगर समझ ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब होने वाला है ना क्लासेस का। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे कमेंट में क्वेश्चन के आंसर के साथ ये भी बताया करो कि आपको क्लास समझ आई या फिर नहीं आई, ठीक है। एंड डे की नेचुरल लाइट में दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखाऊँ। एंड यहाँ पर हाईलाइटिंग हो गई है डन। ये होती है हाईलाइटिंग एंड इस तरीके से हमें करनी होती है हाईलाइटिंग। तो आज मैंने कल की क्लास की भी चीज़ें रिपीट की है एंड आज का भी जो हमारा टॉपिक था हाईलाइटिंग वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करो एंड नोट्स मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया करती हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।